नमस्कार, आई स्कूप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अतीक। कांग्रेस के G23 समूह के प्रमुख सदस्य गुलाम नबी आजाद ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और कहा कि उन्होंने गठबंधन को मजबूत बनाने तथा आगे के विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर अपने सुझाव दिए। इस समूह के नेताओं की ओर से सामूहिक और समावेशी नेतृत्व की मांग किए जाने के 2 दिनों के बाद आजाद ने सोनिया से उनके आवास 10 जनपद पर मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद आजाद ने कहा, संगठन को मजबूत बनाने के लिए सोनिया गांधी की चर्चा होती रही है। जो कुछ दिनों पहले कार्य समिति की बैठक हुई थी और कार्य समिति से सुझाव मांगे गए थे कि हार के बाद क्या कारण थे और कैसे पार्टी को मजबूत बनाना है। मैंने भी अपने सुझाव दिए थे। आज मैंने संगठन के मजबूत करने के लिए अपने सुझाव को दोहराया है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कैसे अपने विरोधियों का एकजुट होकर मुकाबला किया जाए और किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाए, यही चर्चा हुई। इसके अलावा कुछ बात नहीं हुई है। कपिल सिब्बल की ओर से गांधी परिवार के नेतृत्व छोड़ने का सुझाव दिए जाने के बारे में पूछे जाने पर आजाद ने कोई टिप्पणी नहीं की। G23 समूह की मांगों को लेकर उन्होंने कहा, पार्टी में कुछ मांगे होती हैं, वो सार्वजनिक रूप से नहीं होती है। वह कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, हम लोग कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के साथ आजाद की मुलाकात से एक दिन पहले बृहस्पतिवार को इस समूह के सदस्य भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की थी। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी के साथ उनकी 1 घंटे के अधिक समय तक चली मुलाकात के दौरान हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजों और पार्टी को मजबूत करने के संदर्भ में चर्चा हुई। राहुल गांधी ने हुड्डा को हरियाणा में की राजनीति की स्थिति पर बातचीत के लिए बुलाया था। माफ कीजिएगा। गत बुधवार को G23 को नेताओं ने रात्रि भोज पर बैठक की थी। G23 समूह पार्टी के संगठनात्मक बदलाव और सामूहिक नेतृत्व की मांग कर रहा है। हालिया विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद इस समूह की सक्रियता बढ़ गई है। इसके एक और प्रमुख सदस्य कपिल सिब्बल ने पिछले दिनों एक साक्षात्कार में कहा था कि गांधी परिवार को कांग्रेस का नेतृत्व छोड़ देना चाहिए और किसी अन्य नेता को मौका देना चाहिए। इसके बाद गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले कुछ नेताओं ने सिब्बल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। कांग्रेस के इस G23 समूह के नेताओं ने बुधवार को रात्रि भोज पर बैठक करके हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा की थी और कहा था कि पार्टी को आगे बढ़ाने का यही रास्ता है कि सामूहिक और समावेशी नेतृत्व की व्यवस्था हो। उन्होंने यह एक बयान में यह भी कहा था कि अगले लोकसभा चुनाव के लिए एक भरोसेमंद विकल्प पेश करने के मकसद से समान विचारधारा वाले दलों के साथ बातचीत की शुरुआत की जाए। राज्यसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष आजाद के आवास पर हुई इस बैठक में कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, शशि थरूर, शंकर सिंह वाघेला, अखिलेश प्रसाद सिंह, संदीप दीक्षित, विवेक तनखा, पृथ्वीराज चौहान, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज बब्बर, मणिशंकर अय्यर, पीजे कुरियन, राजिंदर कौर भट्ट, कुलदीप शर्मा, परनीत कौर और MA खान शामिल हुए थे। यानी कांग्रेस पार्टी के भीतर भी ऊहापोह की स्थिति चल रही है। आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। 2024 के चुनाव एकदम करीब आ चुके हैं। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी रणनीति बना रही है, लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगी कि इनकी रणनीति कितनी कारगर साबित हुई है। लखनऊ से आई स्कूप मीडिया के लिए अतीक।